राज्यसभा में आज भी हंगामे के आसार। संसद में फिर से उठेगा अबोहर का मुद्दा। बीएसपी और दूसरे विपक्षी दल राज्यसभा में इस मुद्दे पर लाएंगे स्थगन प्रस्ताव। बीजेपी आज नेशनल हेराल्ड मामले में पार्टी के सांसदों को बांटेगी बुकलेट। बीजेपी पार्टी सांसदों को अपने अपने क्षेत्रों में जाकर कांग्रेस की सच्चाई जनता के सामने लाने को कहेगी। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को लेकर पाकिस्तान से बात करेगा भारत। पाकिस्तान में भारतीय उच्चायुक्त टीसी राघवन ने किया खुलासा। दोनों देशों के विदेश सचिवों के बीच अगले महीने होने वाली है बातचीत। इस महीने पाकिस्तान के दौरे पर गई थी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज। भारत और पाकिस्तान बातचीत पर अलगाववादियों का ग्रहण। हाफिज की जहर उगलती जुबान के बीच दिल्ली में पाक हाई कमिश्नर से मिले हुर्रियत नेता। 1.5 घंटे तक कश्मीर पर हुई माथापच्ची। सोनिया राहुल सुबह 10:30 बजे कांग्रेसी नेताओं के साथ करेंगे बैठक। जीएसटी मुद्दे पर होगी बातचीत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केरल दौरे का आज दूसरा दिन। कोच्चि में आईएनएस विक्रमादित्य पर आयोजित होने वाली कंबाइंड ट्राई सीरीज कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में होंगे मोदी शामिल। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में ट्रकों की एंट्री पर रोक लगाने के प्रस्ताव पर आज विचार करने की बात कही। 13 शहरों में डीजल गाड़ियों पर रोक लगाने के मामले पर भी अदालत में आज सुनवाई। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल में आज डीजल से चलने वाली गाड़ियों के दिल्ली में रजिस्ट्रेशन पर लगी रोक को लेकर सुनवाई। डीलर चाहते हैं इस फैसले पर छूट दे एनजीटी। दिल्ली के बिंदापुर इलाके में मिली महिला की लाश की गुत्थी सुलझी। ड्रग का ओवरडोज देने से हुई थी मौत। दोस्त ने दिया था ड्रग। दिल्ली के साउथ एक्स इलाके में बीती रात तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराकर पलटी। हादसे में युवती की मौके पर मौत। युवती के साथ मौजूद शख्स कार छोड़कर फरार। फरीदाबाद में एक जौहरी को सम्मोहित कर लाखों के गहने ले उड़े ठग। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। पंजाब के तरनतारन में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 5 गैंगस्टर्स को किया गिरफ्तार। 4 पिस्टल, 10 करोड़ रुपए कीमत की हेरोइन, 8 लाख रुपए जब्त। उत्तर प्रदेश के हाथरस में सड़क हादसे में छात्र की मौत। गुस्से में लोगों ने हंगामा किया। पुलिस से भी हुई झड़प। मुंबई के डबल मर्डर केस में वाराणसी से एक आरोपी साधु राजभर गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश एसटीएफ और मुंबई पुलिस के साझा ऑपरेशन के बाद गिरफ्तार। आरोपी के पास से हेमा और हरीश भंबानी के एटीएम कार्ड्स बरामद। आरोपी साधु बार बार बदल रहा है अपने बयान। मुख्य आरोपी विद्या अब भी फरार। शीना बोरा मर्डर केस में पीटर मुखर्जी की न्यायिक हिरासत बढ़ी। 28 दिसंबर तक जेल में रहेंगे पीटर। मुंबई के अंबोली में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़। पुलिस ने 6 लड़कियों समेत 12 लोगों को गिरफ्तार किया। ठाणे में देर रात नशे में धुत 3 युवकों ने ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों पर किया हमला। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। कोल्हापुर में सीपीआई नेता गोविंद पानसारे हत्याकांड में आरोपी सनातन संस्था के साधक समीर गायकवाड़ के खिलाफ पुलिस ने दाखिल की चार्जशीट। 77 लोगों से पूछताछ के बाद दर्ज हुई है चार्जशीट। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में पुलिस और जनता की अनोखी मुहिम। प्रदूषण रोकने के लिए सोमवार को गाड़ी के बजाय साइकिल चलाने का फैसला। सूरत में करोड़पति ससुराल वालों ने गर्भवती बहू को घर से बाहर निकाला। पीड़ित महिला 8 दिन से पार्किंग में रहने को मजबूर। सुप्रीम कोर्ट में हार्दिक पटेल की याचिका पर सुनवाई। देशद्रोह के केस को रद्द करने के लिए दायर की गई है याचिका। अहमदाबाद से लंदन के बीच सीधी उड़ान सेवा शुरू। एयर इंडिया की फ्लाइट मुंबई होकर जाएगी। मथुरा में एक युवक ने डीएम दफ्तर में आत्मदाह की कोशिश की। बुरी तरह से घायल शख्स को इलाज के लिए आगरा भेजा गया। मऊ में एक वैन के कैश वैन से 30 लाख रुपए लूटकर फरार हुए बाइक सवार बदमाश। बदमाशों की फायरिंग में गार्ड और ड्राइवर बुरी तरह से घायल। फर्रुखाबाद में फौजी को गोली मारकर 5 लाख रुपए लूटने वाले बदमाश पुलिस की गिरफ्त में। लुटेरों से 1 लाख रुपए कैश और हथियार हुए बरामद। सोनभद्र में जादू टोना करने के शक में दंपत्ति की लाठी डंडों से पिटाई।
पति की मौके पर मौत, अस्पताल में भर्ती महिला की हालत गंभीर। कानपुर में सेंटा क्लॉज बनकर बच्चों ने चलाया स्वच्छता अभियान, सड़कों पर झाड़ू लगाकर लोगों से स्वच्छता बनाए रखने की अपील। हाजीपुर में अधिकारियों की बड़ी लापरवाही, अनाज गोदाम सील करते वक्त छोटे बच्चों समेत महिला को भी गोदाम के अंदर बंद कर दिया। 30 घंटे बाद सभी को बाहर निकाला जा सका। बिहार के सोमनाह में पुल का पिलर धंसने के मामले में अधिकारियों पर गिरी गाज। नगर विकास मंत्री महेश्वरी हजारी ने दोनों इंजीनियर्स को सस्पेंड कर जेल भेजने की कही बात। पटना में बिना हेलमेट नशे में धुत होकर गाड़ी चला रहा सिपाही चालान काटने पर भड़का। ट्रैफिक पुलिसकर्मियों से कहा, बिना हेलमेट बाइक चलाने पर एसएसपी मनु महाराज का चालान क्यों नहीं किया था। बेतिया में 3 लाख के नकली नोट बरामद, नेपाल से दिल्ली लाकर खपाने की थी तैयारी। बिहार के औरंगाबाद में 6 अपराधी गिरफ्तार, गिरोह के लोगों पर लूट हत्या के कई मामले दर्ज। जयपुर में कांग्रेस का बीजेपी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, वसुंधरा सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। अलवर में निजी बसों को परमिट जारी करने के विरोध में रोडवेज कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन, परिवहन मंत्री यूनुस खान का पुतला फूंका। और राजस्थान के चुरू में चलती ट्रेन में लुटेरों ने धावा बोला, बीकानेर दिल्ली इंटरसिटी एक्सप्रेस में एक परिवार से 6 लाख रुपए के गहने लूटे, एक लुटेरा यात्रियों के हत्थे भी चढ़ा। भरतपुर में पुलिस थाने से चंद कदमों की दूरी पर एक किसान से 25,000 रुपए की लूट, फसल बेचकर अपनी बीमार बहू के ऑपरेशन के लिए आया था शहर। दिल्ली एनसीआर में 1 दर्जन से ज्यादा लग्जरी गाड़ियां लूटने वाला गिरोह अलवर में पकड़ा गया। गुड़गांव से लूटी गई कार के साथ 2 लुटेरे भी गिरफ्तार। राजस्थान की कोटपुतली में अवैध खनन माफियाओं के खिलाफ सख्ती, खनिज विभाग और स्थानीय प्रशासन वसूलेगा 62 करोड़ रुपए का जुर्माना। राजस्थान के कोटा में चोरों ने रिटायर्ड डीएसपी के घर की चोरी, घटना के वक्त घर पर नहीं था पूर्व पुलिस अफसर का परिवार। राजस्थान के ब्यावर में एक शोरूम में लगी भीषण आग, लोगों की शिकायत, जानकारी देने के बावजूद देर से पहुंची दमकल की गाड़ियां। राजस्थान के पुष्कर में कड़ाके की ठंड से बचने के लिए आम लोगों के साथ विदेशी पर्यटक भी अलाव का ले रहे हैं सहारा। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पटवारियों ने किया सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, वेतन वृद्धि की मांग कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार में 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों के एंट्री पर बैन, सरकार ने भी बिक्री पर लगाई रोक। प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों का शुरू किया ट्रायल, प्रदूषण पर रोक के लिए राज्य में डीजल गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन फीस भी बढ़ाई गई। इंडिया टुडे ग्रुप ने पूरे किए शानदार 40 साल, 1491 अंक अब तक हुए प्रकाशित। बेबाक बेखौफ पत्रकारिता का सच तक पहुंचने का हमेशा रहा लक्ष्य। दिल्ली में दिए गए इंडिया टुडे पीएसयू अवार्ड 2015 सार्वजनिक क्षेत्र की महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न श्रेणियों में दिए गए पुरस्कार। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने और पीयूष गोयल ने विजेताओं को दिए पुरस्कार। इस अवसर पर इंडिया टुडे ग्रुप के एडिटर इन चीफ अरुण पुरी भी थे मौजूद। पश्चिम बंगाल में चाय बागान मजदूरों की मौत का मुद्दा गरमाया, विपक्ष ने विधानसभा सत्र का किया बहिष्कार। पश्चिम बंगाल के वर्धमान में राज्य परिवहन निगम की बस में लगी आग, बस में सवार सभी यात्रियों को सुरक्षित बचाया गया। कोलकाता में बांग्ला संगीत मेले का आयोजन, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हुई शामिल। तेलंगाना के नलगोंडा में फार्मास्यूटिकल्स कंपनी में भीषण आग, 10 लोग घायल। गाजियाबाद के स्मिता भादोड़ी मर्डर केस में 3 को उम्र कैद, सीबीआई अदालत ने तीनों पर 1.5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। शिमला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंकते वक्त 3 कांग्रेसी कार्यकर्ता झुलस गए, एक की हालत गंभीर। बोतल से पेट्रोल छिड़ककर पुतले को फूंकते समय हुआ हादसा, बुरी तरह से घायल एक कांग्रेसी कार्यकर्ता को अस्पताल में कराया गया है भर्ती।
श्रीनगर में खाद्य सुरक्षा बल के विरोध में लाल चौक पर लोगों ने किया प्रदर्शन। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर छोड़े आंसू गैस की गोली। दिल्ली की शकूर बस्ती में रेलवे के डिमोलिशन ड्राइव के बाद बेघर हुए लोगों को राहत सामग्री बांटने के दौरान मची अफरा तफरी। राहत लेने के लिए एक दूसरे पर गिरे लोग। शकूर बस्ती की घटना पर राजनीति जारी। राहत सामग्री बांटने के नाम पर पीड़ितों को आम आदमी पार्टी की टोपियां बांटी गईं। उत्तराखंड के रुड़की में सरकारी अस्पताल के वार्ड बॉय के परिजनों ने डीएम की बैठक में किया हंगामा। पुलिस पर 5 दिन से लापता वार्ड बॉय की तलाश न करने का लगाया आरोप। महाराष्ट्र के पालघर में सरकारी आदिवासी आश्रम स्कूल की हालत दयनीय। राज्य के आदिवासी विकास राज्य मंत्री का क्षेत्र है पालघर। चेन्नई के बाढ़ प्रभावित इलाकों में गायब हुए सामान की वापसी के लिए विशेष कैंप। तमिलनाडु सरकार ने लगाया है कैंप। बिहार के गया में कुख्यात नक्सली को पुलिस ने किया गिरफ्तार। नक्सली साहित्य और हथियार भी बरामद। तमिलनाडु के मदुरई में स्कूल में बम की खबर से हड़कंप। बम स्क्वाड ने पूरी स्कूल की जांच की। बम की खबर को बताया अफवाह। वडोदरा में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन। टोल टैक्स लिए जाने के खिलाफ प्रदर्शन। कई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। सिलीगुड़ी में कीड़े लगने से संतरे की फसल को भारी नुकसान। किसानों की सरकार से मुआवजे की मांग। श्रीनगर की सरकार की तरफ से किसान मेले का आयोजन। खेती को बढ़ावा देने के लिए मशीनों का भी किया गया प्रदर्शन। सोनीपत में नौकरी का झांसा देकर एक युवती से गैंगरेप का सनसनीखेज मामला। जन स्वास्थ्य विभाग में तैनात एक कर्मचारी और 2 लोगों पर रेप का आरोप। सोनीपत में जमीन की फर्जी रजिस्ट्री करने के आरोप में नायब तहसीलदार समेत 3 गिरफ्तार। 40 लाख रुपए की रिश्वत भी ली। ओडिशा के मलकानगिरी में आदिवासी जोड़े की हत्या के मामले की जांच शुरू। एक नदी में मिली थी प्रेमी जोड़े की लाश। राजस्थान के सवाई माधोपुर में गांव में चल रही शराब की दुकान को बंद करने के लिए ग्रामीणों ने खोला मोर्चा। डीएम को सौंपा ज्ञापन। ऋषिकेश में तोपखाना ब्रिगेड की गरुड़ डिवीजन ने शहीद सैनिकों को किया सम्मान। समारोह में सभी सपूतों को दी गई श्रद्धांजलि। हैदराबाद में जिंदा जलाए गए ऑटो ड्राइवर ने अस्पताल में तोड़ा दम। घटना के 2 दिन बाद भी आरोपियों की कोई गिरफ्तारी नहीं। विशाखापट्टनम में 25 साल पहले बने एक मकान को 130 जैक लगाकर जमीन से 6 फीट ऊंचा उठाया गया। मानसून में हर साल पानी भर जाता था। मल्लेश्वरम में वन अधिकारी के ड्राइवर ने ट्रैफिक कांस्टेबल की पिटाई। शराब के नशे में धुत था। केरल में कालीकट के पास आधी रात को यात्रियों से भरी बस पर हाथियों ने कर दिया हमला। एक यात्री ने बनाया वीडियो। कोई घायल नहीं। करीब 1 महीने बाद चेन्नई में खुल गए स्कूल। भारी बारिश के कारण स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए थे। इंदौर में 20,000 रुपए रिश्वत लेते पकड़ा गया जिला शिक्षा अधिकारी। लोकायुक्त की टीम ने किया गिरफ्तार। कोलकाता के तोपसिया में झुग्गियों में लगी भीषण आग। सैकड़ों घर जलकर खाक। दमकल की 20 गाड़ियों ने कड़ी मेहनत के बाद आग पर काबू पाया। पश्चिम बंगाल के बशीरहट में 6 साल का मासूम, उससे हुई दरिंदगी। पड़ोस के रहने वाले 2 लड़कों ने किया बलात्कार। वर्धमान में धान की खरीद नहीं होने से नाराज किसानों का राइस मिल पर प्रदर्शन। मिल मालिक की तरफ से किसानों को नहीं मिल रहे हैं उचित दाम। झारखंड के लातेहार में किसानों की मेहनत रंग लाई। बंजर भूमि पर टमाटर की खेती कर बनाई अपनी पहचान। दिल्ली में 17 तारीख से छाएगी घने कोहरे की चादर। मौसम विभाग के अनुसार शीतलहर की वजह से तापमान में भी आएगी गिरावट। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में पारा -2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। चुरू में तापमान 0 डिग्री सेल्सियस के करीब। पाकिस्तान की जेल में मरने वाले भारतीय सरबजीत पर बन रही है फिल्म के मुहूर्त के दिन जालंधर में सरबजीत के परिवार वालों ने भी की प्रार्थना। आईपीएल में पुणे और राजकोट की टीम आज ड्राफ्ट के जरिए खिलाड़ियों का चयन करेंगी। धोनी, जडेजा, अश्विन पर निगाहें।
पाकिस्तान के रावलपिंडी में सैनिक स्कूल पर हुआ आतंकवादी हमले की पहली बरसी के मौके पर मारे गए बच्चों को श्रद्धांजलि देने के लिए गाना तैयार किया गया। हमले में 140 बच्चों की हुई थी मौत। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा का ऐलान, ISIS के खिलाफ हमले और तेज करेगा अमेरिका। हवाई हमलों से सीरियाई शहर अलेप्पो में भारी तबाही, मलबे का ढेर बनता जा रहा है शहर। मेक्सिको में एक बार फिर से सक्रिय हुआ कोलिमा ज्वालामुखी, आसमान में छाया राख और धुएं का गुबार। स्कॉटलैंड में एक पुल में आई दरार, उसे ठीक करने के लिए बेहद जोखिम भरी स्थिति में काम कर रहे हैं मजदूर। आम दिनों में बेहद व्यस्त रहने वाला पुल बेहद जर्जर अवस्था में। फिलीपींस में मेलर तूफान का कहर, भारी बारिश और करीब 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के हवा के चलते हजारों लोग बेघर, राहत और कार्य में जुटी सेना।